हेलो और वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइन। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपनी फिल्म रिलीज से पहले किस बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस को बनाया अपना निशाना? फिल्म वेलकम बैक के डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने सनी लियोनी पर लगाया कौन सा आरोप? बताएंगे शाहरुख खान के 30 मिनट के परफॉर्मेंस की क्या है कीमत, और दिखाएंगे फिल्म औरंगजेब के एक्टर अर्जुन कपूर और साशा आगा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। सिल्वर स्क्रीन पर 4 साल बाद वापसी करने जा रही हैं एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस की रिलीज से ठीक पहले बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस को बनाया अपना निशाना। कौन है वो एक्ट्रेस और प्रीति ने क्यों बनाया उसे अपना निशाना? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। Why do people discuss me? Because I matter. Chandu, nobody discusses, na? Or Nandu, or Timmy, or whatever. Like, nobody discusses them because they don't matter. I think, like, in some ways, imitation is the best form of flattery. If somebody is imitating you or somebody is using your name, then it is because you matter. प्रीति जिंटा का ये जवाब उन सभी लोगों के लिए है जो उनके नाम और पोजीशन को यूज करके अपनी फिल्म्स को हिट बनाने की कोशिश करते हैं। वेल, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन है जिसने प्रीति का नाम और पोजीशन यूज की है? तो जनाब, जरा फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन को, जिसमें करीना कपूर बनी थी लीडिंग एक्ट्रेस। इस फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए गए थे जो कि प्रीति की रियल लाइफ से कॉपी किए गए थे। और जब फिल्म इश्क इन पेरिस के प्रमोशंस के लिए प्रीति हमसे मिली तो हमने उनसे डायरेक्टली इस इशू पर एक सवाल पूछ लिया और प्रीति ने अपने बिंदास अंदाज में इसका खुलकर जवाब भी दिया। Why do people discuss me? Because I matter. Chandu, nobody discusses, na? Or Nandu, or Timmy, or whatever. Like, nobody discusses them because they don't matter. I think, like, in some ways, imitation is the best form of flattery. If somebody is imitating you or somebody is using your name, then it is because you matter. वेल, बॉलीवुड में आप प्रीति जिंटा से ही इस तरह के जवाब की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि प्रीति हमेशा से अपनी ओपिनियन खुलकर सामने रखती है। वैसे अक्सर प्रीति पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि उनका बिहेवियर मीडिया के साथ अच्छा नहीं रहता। इस पर भी प्रीति की अपनी राय है। Babe, that's me. I'm the most chatty person. I love to have fun. I love to have friends. I just don't like cameras on my face 24/7. When I come from the airport, I don't like people flashing in my face. I'm a human being. And you know, a lot of times people keep flashing and people go, why is she hiding her face? Why is she hiding her face? Because I can't see. If at night you're trying to take a picture of mine and 10 flashes are hitting my face, you trip and fall. You have to be able to see. That's why people hide their faces. वेल, लगता है प्रीति को स्टारडम बिल्कुल नहीं पसंद, तभी तो वो चाहती है कि मीडिया उन्हें फॉलो ना किया करे। मूविंग ऑन, बात करें प्रीति की फिल्म इश्क इन पेरिस की, तो इस फिल्म में प्रीति ना सिर्फ एक्टर बल्कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी नजर आने वाली है। और उन्होंने हमें बताया कैसे प्रोड्यूसर बनना एक बहुत बड़ा सरदर्द है। Being a producer, everyone comes to you with problems. As I said, being a producer is the most thankless job. Everyone's like, the food is not hot. There's no hot water coming. Acha, okay. I ironed my shirt but it's torn. Okay. The sun is not come out, ma'am. अब ये भी मैं करूँ? Should I take the date of the sun? I'm like, okay. Can't you shoot without the sun? No, ma'am, it won't look good. I was like, dude, you better make it look good, okay? Please. वेल, प्रीति हमेशा से कुछ नया करती आई है। ऐसे में भी होप प्रोड्यूसर के इस पोजीशन को भी वो अच्छी तरह से संभाल लेंगे। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं और आप चाहते हैं कि एसआर के आपकी बर्थडे पार्टी या मैरिज सेरेमनी पर परफॉर्म करे, तो देखिए हमारी अगली स्टोरी, जहां हम बताने जा रहे हैं कैसे आपके ये अरमान हो सकते हैं पूरे। शाहरुख खान के इस डांसिंग स्टाइल के लाखों दीवाने हैं। शाहरुख को लाइव परफॉर्म करते देखना उनके लाखों फैंस की दिली चाहत होती है। ऐसे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि शाहरुख आपकी बर्थडे पार्टी या आपकी शादी में यूं ठुमके लगाते नजर आए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। पर शाहरुख को अपने घर डांस करने के लिए बुलाने के लिए आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ,
शाहरुख आपके घर आकर डांस करने के लिए तैयार है, लेकिन शाहरुख को अप्रोच करने से पहले उनकी फीस पर एक बार नजर डाल लीजिए। शाहरुख खान ने रिसेंटली दुबई में एक शादी पर परफॉर्म करने के लिए रिपोर्टेडली चार्ज किए पूरे 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, शाहरुख खान की 30 मिनट्स की कीमत है 8 करोड़ रुपए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो हम आपको बता दें, शाहरुख को मैरिज सेरेमनीज और बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म करने के लिए एक साल में आते हैं 250 से भी ज्यादा ऑफर्स। और शाहरुख इनमें से कुछ खास शादियों में ही जाकर परफॉर्म कर पाते हैं। वैसे ऐसे ऑफर्स केवल शाहरुख को ही नहीं, बल्कि सलमान और आमिर को भी आते हैं, लेकिन ये दोनों स्टार्स ऐसी सेरेमनीज पर जाना पसंद नहीं करते। अब इंतजार किस बात का? अगर आप भी शाहरुख को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो बस पैसों का इंतजाम कर लीजिए और आशा कीजिए कि शाहरुख को आपका ऑफर पसंद आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म वेलकम बैक के डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने एक्टर सनी लियोनी पर आरोप लगाया कि वो उनकी फिल्म का नाम यूज करके पब्लिसिटी हासिल कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। लैला ने अपने इस आइटम नंबर से लाखों का दिल जीत लिया है और आजकल हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि सनी को कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं। और ऐसी ही एक खबर आई थी कि फिल्म वेलकम बैक में डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने सनी लियोनी को एक रोल ऑफर किया है और वो आजकल सनी की हाँ का इंतजार कर रहे हैं। जूम ने भी सनी से इस फिल्म को लेकर एक सवाल शूट आउट एट वडाला के प्रमोशंस के दौरान पूछा था। They want me to be in the movie. I'm available. Ragini, You never know what might happen in life. They might see this and go, "Yes, we need her. We want her." absolutely. So you should be watching. Welcome to producer should be watching Zoom right now. Yeah. सनी के इस रिएक्शन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म करने को तैयार हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में खबर आई है कि सनी को वेलकम बैक के प्रोड्यूसर्स ने अच्छी रेम्यूनरेशन ऑफर नहीं की और सनी ने इसलिए फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। और इस पर अब फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी का बयान आया है। अनीस का कहना है कि सनी उनकी फिल्म का नाम लेकर पब्लिसिटी पाना चाहती है। अनीस का ये भी कहना है कि सनी ने खुद इस फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ऑफर सनी को नहीं दिया है। ऐसे में फिल्म छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अनीस को ऐसा लग रहा है कि वेलकम बैक में रोल न ऑफर किए जाने के बाद पब्लिसिटी के लिए सनी मीडिया में ऐसी खबरें पब्लिश करवा रही है। अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये तो सनी और अनीस ही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर से फिल्म वेलकम बैक और सनी लियोनी दोनों ही सुर्खियों में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कल शाम मुंबई में सोनम कपूर और धनुष स्टारर फिल्म रांझना का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया और यहां सोनम ने मीडिया को बताया आखिर उनकी लव लाइफ अब तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई है। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ रांझना ट्रेलर का लॉन्च और लगता है बॉलीवुड में फिल्म की थीम के अकॉर्डिंग ही आजकल हो रहे हैं प्रमोशंस। तभी तो इस फिल्म की थीम को मद्देनजर रखते हुए इस इवेंट पर बैंड और बाजे का माहौल सेट किया हुआ था और इस इवेंट पर सोनम कपूर ने मारी एंट्री विद हर एक्टर धनुष। धनुष जो इस फिल्म में काफी दबंग अंदाज में नजर आ रहे हैं, वही इस इवेंट पर काफी शाय थे एंड आफ्टर इंसिस्टिंग अ लॉट ही डिड सम स्टेप्स एट द इवेंट। वही बात करें सोनम की तो as usual she was looking like a diva in her traditional attire, but it seems like Sonam has put on a bit than before. बात करें इस इवेंट की तो धनुष ने बताया कैसे it was difficult to make a debut in a Bollywood film. Hello everybody. I don't think I actually got it yet. I've tried my best. It was tough, of course. There are a lot of sounds that's not there in Tamil. So I found it tough. I'm still finding it tough. Hopefully I'll live up to Anand sir's expectation and of course all of yours too. वहीं सोनम कपूर से पूछा गया सवाल that why she chooses such simple roles in films and to this she answered. मैं पर्पसली ऐसे रोल्स चूज नहीं करती हूँ जो मैं अपने रियल लाइफ में हूँ, वो तो मैं फिल्म्स में नहीं हो सकती हूँ. सो I think after a while I've done something like this, but it's quite nice not to take more than 15-20 minutes to get ready in the morning after a shower. So I think because of that, because कम टाइम लगता है रेडी होने में, इसलिए मैं करती हूँ. It seems कि सोनम को दूसरी एक्टर्स जैसे ज्यादा मेकअप या ग्लैमरस लुक डॉन करना पसंद नहीं है. वहीं सोनम से जब पूछा गया कि क्या उनका फर्स्ट लव सक्सेसफुल रहा, तो इस सवाल पर सुनिए क्या है सोनम का कहना. Every time I fall in love, it's like the first time. That was quite a smart answer, Sonam.
वहीं सोनम ने ये भी बता दिया that her love life has not been so successful yet. अब तक success story नहीं हुई, but I'm still hopeful कि the next time I fall in love, it'll be like the first time it will succeed. Also, Sonam shared the school experience she encountered and the way she was taught in her school days. When I was in school, if I was followed by boys. Apparently I was, but I don't remember. I mean, I didn't realize it though when I was younger because I grew up with 6 brothers. So they're all like, you know how Arjun looks and you know his height and all, and then there's Mohit and there are like I have like some 4-5 brothers who used to like surround me all the time, and they were all my age. So I never realized it. I was very protected, but apparently I was, and I remember during Valentine's Day, and we had something called Rose Day as well. My desk used to be filled with those things, and you know, like all of that. But I never realized it, especially when I was in school. Not just that, Sonam also revealed कि उनके लिए किस हद तक एक लड़के ने अपना प्यार जताया. Someone wrote me a letter in blood in school, which really freaked me out. Nobody ever do that. Somebody is like written a 3-page letter in blood, which I'm sure they saw some Hindi film and they've copied. तो इस तरह से सोनम ने ये सब बातें कहकर रांझना इवेंट पर बस तो क्रिएट कर ही दिया. We just hope कि the film also creates the same buzz like your talks. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. फिल्म काय पहुंचे के सुपर सक्सेस के बाद क्या फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के बारे में सोच रहे हैं? आइए उन्हीं से जानते हैं. काय पहुंचे की सक्सेस के बाद द टीम केम विद इट्स डीवीडी लॉन्च और इसी के चलते अभिषेक कपूर से पूछा गया सवाल कि इस फिल्म के सीक्वल की क्या कोई है प्लानिंग. टू दिस ही सेड, Kai Poche itself was so bhari to make, and then go back and make a Kai Poche, I don't know, I don't think so. But you know, another Friends movie comes along sometime, I'd be more than happy to address it. वहीं सुशांत सिंह से पूछा गया कि क्या वो टीवी सीरियल्स की दुनिया में फिर से करना चाहेंगे कमबैक विद हिज व्यू अंकिता. टू दिस ही सेड, करेंगे तो मैं ज़रूर सोचूंगा और जहाँ भी अच्छा काम मिले वहाँ करेंगे, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो टीवी हो. और जहाँ तक अंकिता की बात है तो ये तो बेहतर जवाब वही दे सकती है, मैं नहीं दे पाऊंगा. वहीं सुशांत सिंह ने ये भी बोला that Kai Poche has changed a lot in his career path. जिंदगी तो बदली है, मेरा बैंक बैलेंस भी बदल दिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और पहले जो ऑफर्स आ रहे थे और इस पिक्चर के रिलीज़ होने के बाद जो ऑप्शंस हैं इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स के, तो आई फील वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो पिक्चर है जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन स्क्रिप्ट्स में से चूज़ कर रहा हूँ. Also, Rajkumar confirmed to us that he will soon be seen working with Frida in his next. ये एक्सपीरियंस एकदम सही है. नवदीप सिंह उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म शुरू होने वाली थी अभी कुछ लास्ट मंथ में, पर थोड़ा पुश हो गई है. उसमें हस्बैंड है कि लवर है ये तो आप फिल्म देखिए तो पता चलेगा आपको क्या कैरेक्टर है मेरा. अभी मैं इतना रिवील नहीं कर सकता उस फिल्म के बारे में, पर हाँ ये न्यूज़ सच है. It seems after this particular film, the actors have got on a good platform. और इस DVD launch पर इसी बात का खुलासा भी कुछ हद तक हो गया. Now we are hopefully waiting to watch these actors in their upcoming projects. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म औरंगजेब के एक्टर अर्जुन कपूर और साशा आगा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. फिल्म औरंगजेब के स्टार्स अर्जुन कपूर और साशा आगा ने अपनी फिल्म के बारे में जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की. टेक अ लुक. 2012 में अर्जुन कपूर ने डेब्यू किया था और इस साल उनके साथ हैं जो साथ नहीं है, उनके आगे हैं. मैं साशा के लिए घर ढूंढ रहा था. अच्छा घर, अच्छा पहले बिल्डिंगें बन रही है तो मैंने सोचा साशा को बोलो एक आध घर ले ले. डेब्यू हो गया ना, शी शुड मूव इनटू हर ओन अपार्टमेंट. मतलब डेब्यू की मैं बात करी थी, घर तक चले गए. औरंगजेब, लेट्स टॉक अबाउट औरंगजेब. तो यू नो, टेल मी समथिंग, हाउ डिड यू लैंड अप? You've always maintained that, you know, your mother has not helped you in getting this role and getting you into the industry. But how did you land with this role? जब मैं 18 साल की थी तो I auditioned with Chanu Sharma and she said, okay, you know, we like you and we want to take you for a Yash Raj film. Now let's see where to place you.
So I kept auditioning with them. And then, Aurangzeb came along and I auditioned for the part and I got it. Before Aurangzeb, did you have any more offers or other offers? Or No, I was stuck to Yash Raj. I want to audition with them and I want to debut with them and I did that. अच्छा, मतलब पूरा गोल फिक्स था कि यश राज के साथ ही करना है और वही बिल्कुल, which is there in the film as Ambition, well. Power. desire to be The best. amongst the best. लव मेकिंग एक्सपर्ट ये है कि आप हैं? नहीं, मैं हूँ, पर उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है और पूरा बैक मेरा है। बैक है. पूरा बैक है। बट हमें तो लगा था इमरान हाशमी है ना? नहीं, बिल्कुल एकदम से टैग। But he's taking Imran Hashmi's Imran Hashmi Imran Hashmi just had lips. He's got the back now. ओके मतलब ये तो अपने आप को फॉलो कर रही हैं कि इमरान हाशमी हैड द लिप्स। इन्होंने इमरान हाशमी की तारीफ में भी अपनी तारीफ की है। जरा देखिए, ये होता है एम्बिशन कि देखो मैं इमरान हाशमी की बात करके मेरे बैक की तारीफ कर लेती हूँ जरा बीच में। उसमें अर्जुन कपूर एक्सपर्ट लव मेकर कहाँ गए? मेरा देना नहीं है उसमें। All him. मेरी तो सिर्फ बैक है. नहीं यार, I think but Scene in all enhanced. seriousness, for once, let me be serious for 3 seconds in this interview and say that thanks to Imran Hashmi, I think the taboo of kissing and love making has been broken, and I think our audience, like I told you last time also, now they don't mind all this. They know it's very normal. It's not a big deal. And there's a lot more to her character and my character in this film than just that love making scene. Did you have any apprehensions or you were totally gung about it? No, I was fine. I was fine, and especially if it's somebody you don't know, some actor you've never kind of had an interaction. I mean, we've been friends, so it's fine. You have that comfort level, and we had done enough readings, and we'd known each other enough that okay, this is going to be there, and it was acting. We're just doing our job. Big hype created, when there's a bikini scene, and why I don't know why, but then yes, it is created. So when you had to wear it, normally women actresses बहुत workout and body पूरी turn कर लेती, they have to look perfect. तो ऐसा कुछ आपके साथ था? इनका एक राज बताता हूँ, ये जितना खा ले इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी बॉडी ऐसी की ऐसी रहती। She's so happy. Oh yes, मैं बहुत भड़कता हूँ इस चीज़ पे कि ये मतलब her metabolism, she's blessed. Say touch wood. मतलब touch wood. Mashallah. Thank you so much for talking to Zoom again. Thank you. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। प्यार का पंचनामा और चश्मे बदूर जैसी फिल्म्स से लाइमलाइट में आए एक्टर दिव्येंदु शर्मा की अपकमिंग फिल्म है जालिम दिल्ली, और जूम पहुंचा है इस फिल्म के सेट्स पर दुबई में, जहां फिल्म के स्टार कास्ट ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। ये ऑन लोकेशन है फिल्म जालिम दिल्ली का, जहां एक स्पेशल सॉन्ग शूट किया जा रहा है, और इस स्पेशल सॉन्ग के लिए लोकेशन भी काफी स्पेशल है। जी हाँ, इस सॉन्ग की शूटिंग की जा रही है दुबई के एक पॉपुलर क्लब में। जालिम दिल्ली में प्यार का पंचनामा और चश्मे बदूर जैसी हिट फिल्म्स देने वाले एक्टर दिव्येंदु नजर आने वाले हैं, और इस ऑन लोकेशन पर दिव्येंदु ने हमसे की बात। काफ़ी मज़ेदार है, कहानी बहुत अच्छी है। ब्रीफ में अगर बोलूँ तो कैसे मेरी गाड़ी है जो कि चोरी हो जाती है और कैसे मैं पूरा रैकेट एक्सपोज करता हूँ कि कौन कौन लोग हैं, कैसे लोग करते हैं। तो काफ़ी रियलिस्टिक है। इट्स बेस्ड इन दिल्ली, इट्स कॉल्ड जालिम दिल्ली। और जैकी श्रॉफ हैं फिल्म में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, एंड इट्स जस्ट टू मच फन। इट्स रियली फन दिस फिल्म। दिव्येंदु के साथ इस फिल्म से फॉर्मर मिस इंडिया प्राची बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है, और उन्होंने भी हमसे यहाँ की एक्सक्लूसिव बात। Dilli is a very fun-loving movie. It has drama, emotions. It has action scenes also. It has a nice song. It's a birthday song on me, and it has Prachi Mishra, Miss India. It's all fun. इस फिल्म की कमान संभाली है 24 years old यंग डायरेक्टर जसपिंदर बवेजा ने, जिनके मुताबिक फिल्म दिल्ली के रीसेंट इश्यूज से बिल्कुल हटकर एक डिफरेंट एंटरटेनमेंट होगी। film is called Zalim Dilli, and it's like the title suggests, based completely in Delhi. It's about these two friends, these two guys, Divyendu and Pradyuman, and a series of things that happen to them in Delhi, and it's a friendship, romance, youth, and a very urban Delhiite film. फिल्म में एक स्पेशल म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे यो यो हनी सिंह, जिनके लिए ये पहला मौका होगा जब वो किसी मूवी में फीचर होंगे। फिल्म आ रही है हमारी जालिम दिल्ली, और जो दिल्ली में शूट हुई है फाइनली उसका ये म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, और मुझे और अल्फाज मेरे भाई को, हम दोनों ने गाना गाया जिस गाने का नाम है बर्थडे बैश। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी फीचरिंग इन द सॉन्ग एज वेल इन द मूवी।
वेल, फिल्म जालिम दिल्ली के मेकर्स ने इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वी होप जब ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर आए तो इसे ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पॉन्स मिले। फॉर सलमा खान, Zoom, दुबई। With this, it's a wrap. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.